विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी एवं राज्यसभा सांसद नीरज शेखर। नमस्कार, आदाब। मैं हसन खान, तेज 24 लाइव से खबर बलिया से। बलिया ग्राम सभा बहेरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री दानिश आजाद अंसारी व राज्यसभा सांसद नीरज शेखर उपस्थित रहे। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में लोगों को बताते हुए कहा कि उनको तालीम की तरफ आगे जोड़ना है। यही उम्मीद और यही जज्बा लेके मैं चला और मेरे जज्बे को हमारे मोदी जी और योगी जी ने हमारे जज्बे को समझा और कौम की खिदमत करने के लिए आपके ही समाज के, आपके ही घर के इस बेटे को, इस दानिश आजाद अंसारी को उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां मंत्री बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, उस मंत्री पद पे सीधे बैठा के हमारे कौम की तरफ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया। सब मिलके आज विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आज देखिए तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमारा समाज भी, हमारा हिंदुस्तान भी, हमारा बलिया भी, हमारा बहेरी उमरगंज परमंदापुर भी, ये भी अब तरक्की की तरफ आगे बढ़े। जिसके लिए ईमानदारी से खड़ा है, वो चाहे किसी दल का भी हो, उसके साथ मजबूती से खड़े होकर अपने समाज को आगे बढ़ाना है। मुस्लिम नौजवान है, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा। आज मैं उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मंत्री कहा जाता हूं, तो निश्चित तौर पे मैं सीधे अपील अपने नौजवानों से भी करना चाहूंगा कि हमारा कौम अब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में बताते हुए कहा, आपका बेटा इतना सामर्थ्यवान है अब आपके आशीर्वाद से कि आप लोग की समस्याओं को दूर कर सकता है। मैं सबसे पहले यही आपसे आग्रह करूंगा कि कोई संकोच नहीं करना है। मैं तो बस डॉक्टर साहब और प्रधान जी लोग मिलते हैं, मैं चाहूंगा पहले जिस तरह आप लोग आते थे घर पे, आप लोग आए। कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। मैं आग्रह करूंगा ये दूरी हमारे बीच नहीं होनी चाहिए। मैं जिस तरह पहले आप लोग की सेवा करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आप सब जानते हैं ये संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए शुरू की कि उनका एक सपना है कि 2047 तक ये देश विकसित देश हो जाए। हमारे कुछ नौजवान साथी, विकसित मतलब डेवलप्ड नेशन, अभी हम लोग डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, हम लोग डेवलप्ड नेशन हो जाए, जहां के समाज के हर वर्ग, चाहे किसी जाति हो, किसी धर्म का हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, छोटी जाति, बड़ी जाति, इसका कोई मत भेदभाव ना हो, सबको समान रूप से विकास के मार्ग से जोड़ा जाए। सबके लिए समान हो, शिक्षा समान हो, स्वास्थ्य के लिए सबको सुविधाएं हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए आप लोग। और ये दायित्व है सरकार का, और इसीलिए हम लोग की सरकार ये प्रयत्न करती है कि अगर आवास मिले तो सबको मिले, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब से हम लोग की सरकार आई है तब से शहरी आवास उसमें जुड़ गया। पहले तो ग्रामीण ही मिलता था, अब शहरी आवास भी मिल रहा, जिसमें हमारे शहरी आवास में यह है कि अगर किसी का एक तल्ले का घर है तो दूसरे मंजिल भी बना सकता है, उसके लिए पैसा मिल रहा है। आवास, हम लोग की सरकार का मानना है कि सबके सर के ऊपर पक्की छत होनी चाहिए। ये उनका, सरकार का दायित्व बनता है कि सबको पक्का घर हो, उस घर में बिजली हो, उस घर में पानी हो। ये आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि ऐसी 18,000 गांव थे 2014 में जहां बिजली नहीं पहुंची थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम जो किया कि उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया। स्वच्छता, शौचालय बहुत आवश्यक था हम लोग के लिए। शौचालय मैं मानता हूं कि हर घर में होना चाहिए। ये हम लोग के मान सम्मान की बात भी थी
और बहेरी के प्रधान सगीर खान ने आए हुए सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी धनंजय सिंह, खंड विकास अधिकारी गजेंद्र सिंह, रोजगार सेवक महताब आलम, पंचायत सहायक असद अहमद, उमरगंज प्रधान इसरार अहमद, परमंदापुर प्रधान जलालुद्दीन, अगरसंडा प्रधान दिनेश सिंह, बहादुरपुर प्रधान ओम प्रकाश पासवान, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ऋतिक कुमार, जेई प्रीति गुप्ता, एडीओ अरविंद सिंह, मकसूद खान, अरशद खान, कमरुल नईम खान, अरबाज खान, इम्तियाज़ खान, समीउल्ला, बबलू खान, यूसुफ खान, त्यागी बाबा, डॉक्टर जियाउल खान, कैसर जमाल वकील, आफ्ताब पहलवान, सूफी खान सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे।